दरबार हिसार से सभी भक्तों को प्रणाम। आज का हमारा जो विषय है बताने का कि जिसके पर्पज से हमने वीडियो बनाई है वो मेन विषय है गुरु। आज के समय पे सभी भक्तों को जो चाहे तो वो किसी शक्ति को पाने के लिए कर रहे हैं, चाहे सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, या फिर साधारण गृहिणी है या साधारण घर में कामकाज वाले हैं, कोई भी व्यक्ति है, आज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि हमें गुरु बनाना है। लेकिन गुरु बनाना है, गुरु धारण करना है, ठीक है, तो उसके बारे में किसी को सही से पता नहीं है। यानी कि बस गुरु बनाने की होड़ लगी है तो सब बनाते ही जा रहे हैं कि कभी किसी को बना लिया, फिर कभी किसी को बना लिया। ना तो उन्हें ये पता है कि गुरु बनाया कैसे जाए, किसे बनाना है, कैसे क्या होता है, उनको ये चीज़ का नहीं पता। इसी वजह से जो हमारे पास बच्चों का फ़ोन आता है कि माँ हमें इसके बारे में बताओ, इसी वजह से आज ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चले कि गुरु क्यों बनाया जाता है, किसे बनाया जाए। ठीक है। अब गुरु आपको जिसे भी बनाना है, देखो बेटा, ये नहीं है कि आपने किसी के भी बारे में, फलाने के बारे में सुना, ठिकाने के बारे में सुना और आप सीधा वहां पर गए और आपने जाकर गुरु बना लिया। ऐसा नहीं होता। जिसको भी आप चाहते हो कि गुरु बनाए, कहते हैं ना, जब आप एक घड़ा भी लेते हो तो उसे टोल बजाकर देखते हो कि हाँ, ठोक बजाकर देख लिया ये सही है या नहीं। उसी तरह से जिसे भी आप गुरु धारण कर रहे हो, आपको ये देखना है कि वो आपके विचारों के अनुकूल है या नहीं, जो आपके अंदर चल रहा है वो उसका समाधान कर सकता है या नहीं कर सकता। कहने का भाव क्या है कि देखो बेटा, कोई गृहिणी है या जो भी व्यक्ति है, घर में काम करने वाले हैं, काम काज वाले हैं या घर पे रहने वाले हैं, चाहे वो गृहिणी है, चाहे आदमी है, कोई भी है या बालक भी है, अगर वो उस हिसाब से चाहता है तो उसको उस हिसाब का गुरु चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है, ठीक है, तो शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसको उस हिसाब से गुरु को धारण करना चाहिए। और अगर कोई चाहता है कि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी है तो उसे सिद्धियों के हिसाब से उस गुरु को धारण करना चाहिए। ठीक है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप अलग अलग पढ़ाई करना चाहते हो तो अलग अलग पढ़ाई के हिसाब से आपको अपना गुरु भी देखना होगा कि कौन सा किस विषय के अंदर उत्तीर्ण है। इसी प्रकार से आपको गुरु का जब चुनाव करना है अगर, तो वो भी आपको देखकर करना है। क्योंकि बच्चे पहले तो क्या करते हैं, किसी से भी सुना तो जाके उसको गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जी ये तो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा। ठीक है। क्योंकि एक बार आप मिलते हो या एक विजिट करते हो तो आपको नहीं पता चलता वो आपके अनुकूल है या नहीं, आपके सवालों का जवाब देगा या नहीं देगा। जिसे भी आप बनाना चाहते हो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, एक बार आप उसके पास जाओ। अगर आपको लगता है हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ तो आप उसे गुरु बनाओ। ठीक है। ये सबसे जो बड़ी बात है वो मेन तो यही है कि आप अपने अनुकूल गुरु बनाओ ताकि आपके अंदर मतभेद नहीं होना चाहिए विचारों का कि मैंने गलत तो नहीं बना लिया, ये शब्द नहीं आना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अब आपने जिसको भी गुरु बना लिया, ठीक है, आपने अगर परख कर बनाया है या ना परख कर बनाया है, जो भी विचार है, आगे आप बना लिया। आपने बनाने के बाद आप क्या चाहते हो, चाहे आप कैसे ही हो, कामकाजी हो या फिर आप शक्ति वाले हो, सिद्धि वाले हो, जो भी हो, आपने जिसको गुरु बनाया है उस गुरु पर फिर आपका विश्वास भी जरूरी है। अब बच्चे क्या करते हैं, गुरु बना लिया लेकिन उस गुरु पर विश्वास नहीं करते। क्या करते हैं, बस हम तो 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, इतने दक्षिणा हमने दी और वो हमें अपनी सारी शक्तियां दे दे, हमें अपनी सारी सिद्धियां दे दे। लेकिन बेटा ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है। आप अगर किसी समस्या के समाधान के लिए जा रहे हो जिस गुरु के पास, तो वो गुरु पर देखता है कि बच्चे को समस्या है, चलो ठीक है, वो दूर कर देगा। अगर उसकी कोई डिमांड है नहीं है वो अलग मैटर है। अगर आपने वो पूरा कर दिया उसके बाद वो आपका काम भी करेगा। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम जरूर करेगा। ठीक है। जो मांगा आपने वो देता चला गया। लेकिन अगर आपको सिर्फ काम करवाना है तो वो काम ही करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी शक्तियां खुल जाएं या शक्तियां वृद्धि हो जाए या आपको और अधिक शक्तियां मिल जाएं, ठीक है, तो इस कार्य के अंदर समय लगता है। जिसको भी आप गुरु बनाओगे, गुरु आपका काम करेगा लेकिन थोड़ा सा देखेगा, परखेगा कि वाकई में ये बच्चा सही है, क्या ये इन शक्तियों के, इन सिद्धियों के लायक है। अगर वो उसके लायक होगा तो गुरु पहले परखेगा इस चीज को कि हाँ ये लायक है या नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, 70%, 80% तो परीक्षा दे देंगे, लास्ट के अंदर 20% जब रह जाएगा फिर कहेंगे ये तो गुरु किसी काम का ही नहीं है।
जब से हम इससे जुड़े हमारे ऊपर तो समस्या से समस्या आती जा रही है, हमारा तो कोई समाधान ही नहीं हो रहा। बेटा अगर आप भगवान से भी जुड़ते हो, किसी भी भगवान से जुड़ते हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रही पर्टिकुलर, ठीक है ना, किसी देवी देवता का ले रही हूँ, जिससे भी आप जुड़ोगे वो देवी देवता भी आपकी परीक्षा लेता है। वो आपको एक बार तो बिल्कुल नीचे ले जाएगा, फिर ये देखेगा कि नीचे पहुंचने के बाद वो बच्चा क्या अभी भी मेरा सुमिरन कर रहा है या मुझे छोड़ के दूसरे के पास जा रहा है। अगर आपने उस समय उसको छोड़कर दूसरे के पास चले गए, आप हार गए। वो गुरु जो गुरु है या आपका देवी देवता आपका साथ वहीं छोड़ देगा। लेकिन मन में ठान कर विश्वास से अगर आपने जाप करते रहे, उसको छोड़ा नहीं, चाहे गुरु हो चाहे आपका वो देवी देवता हो, आपको बिल्कुल नीचे ले जाकर भी आसमान पे बिठा देगा। तो बेटा ये सारी बातें है ना, ये सिर्फ एक विश्वास की बात है। विश्वास करो, अगर किया है ना तो कभी भी डामाडोल मत हो जाओ। हर जगह परीक्षाएं चलती हैं, कहाँ नहीं चलती हैं। आज तक हमने कितने साधु संत महात्माओं के बारे में उनकी वाणी सुनी है, उनके विचारों को सुना है, उनके सत्संग को सुना है। हर किसी ने एक ही बात कही कि बेटा विश्वास करो, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने महत्वपूर्ण आपको ये दो बातें बताई हैं, ये दोनों बातें बहुत ही जरूरी हैं। अगर इन दो को मान लोगे और ठान लोगे कि हाँ हमें ये पूर्ण करना है, तो आप लोग कहीं पे भी मार नहीं खाने वाले। और आप जिस भी लाइन पे लगे हुए हो, जिससे भी जुड़े हुए हो, वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी ही होंगी, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए अगर आप इन दोनों बातों पर चलो निश्चय करके, तो आपको समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसके अंदर ऐसी कोई बात है जिसके अंदर आपको संशय है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, प्रश्न डाल दो और इसके बारे में पूछ लेना। जय माता दी।